नमस्कार दोस्तों। आज आपका ये लाइब्रेरियन साइंस का नवा चैप्टर है जिसका नाम है यूनिवर्सल वर्गीकरण पद्धति की जो मुख्य विशेषताएं हैं। यदि इंग्लिश में बात करूं तो मेन फीचर्स ऑफ यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। यूडीसी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। यूडीसी की सारी चीज़ों के बारे में जो भी विशेषताएं थी मुख्य वो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार आपको थोड़ा अवगत करा देते हैं कि ये यूडीसी की विशेषताएं हैं। ठीक है ना। देखो भाई साहब, यूडीसी की विशेषताओं की यदि मैं बात करूं भाई साहब, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्या है? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है। चल, इसका जो विकास किया यूडीसी का, वो 1895 में कौन थे? बेल्जियम निवासी थे, ब्रुसेल्स में। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिब्लियोग्राफी IIB के परिणाम स्वरूप हुआ था। किसके द्वारा? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिब्लियोग्राफी। क्या है? बिब्लियोग्राफी। इसकी जो फुल फॉर्म है ये किसकी है? IIB की। ठीक है। कब? 1895 में ब्रुसेल्स से। याद रख लेना, कहाँ? ब्रुसेल्स है कहीं बेल्जियम में। ठीक है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी यूडीसी की, वो 1895 में की गई थी ब्रुसेल्स में। किसके द्वारा या किस कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो वो भाई साहब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिब्लियोग्राफी के द्वारा की गई थी, IIB के द्वारा। ठीक है। अब किसने की गई थी? देखो भाई साहब, दो निवासी थे बेल्जियम के, याद रख लेना। बेल्जियम के भाई साहब दो निवासी थे। कौन कौन से निवासी थे भाई साहब? एक तो हेनरी लाफॉन्टेन था। कौन से थे? एक तो हेनरी लाफॉन्टेन, है ना, हेनरी लाफॉन्टेन थे। और एक कौन से थे भाई साहब? एक पॉल आउटलेट थे। कौन से? पॉल आउटलेट। ठीक है। तो ये दो निवासी थे भाई साहब। इन दो निवासियों ने, हेनरी लाफॉन्टेन और पॉल आउटलेट ने 1895 में इस यूडीसी की स्थापना की गई थी। ठीक है। इन्हें क्या हुआ? इन्होंने क्या किया? इन दो निवासियों ने, हेनरी लाफॉन्टेन और पॉल आउटलेट ने, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी में उपलब्ध समस्त पुस्तकों में एवं प्रलेखों के लिए किसी सूक्ष्म वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता का इनको एक अनुभव हुआ। मतलब जितनी भी पुस्तक हैं उनमें जितने भी प्रलेख हैं, ठीक है, इनमें जो सूक्ष्म वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता का इनको क्या हुआ भाई साहब? अनुभव हुआ। इन दोनों को क्या हुआ कि समस्त पुस्तक, ठीक है, समस्त पुस्तक और प्रलेख, समस्त पुस्तक और प्रलेखों का इनको क्या हुआ? एक अनुभव हुआ। ठीक है ना, कि हमको पुस्तकों की आवश्यकता है, प्रलेखों की आवश्यकता है। ये इनको क्या हुआ? उस समय एक अनुभव प्राप्त हुआ। ठीक है। चलो भाई साहब, इन्होंने क्या किया भाई साहब? डीडीसी को एक संशोधित कर इन्होंने एक नवीन पद्धति विकसित करने का एक निर्णय लिया। ठीक है। और इसके लिए डीडीसी के निर्माता मेलविल डेवी से संशोधन की सहमति प्राप्त की। तो क्या किया? इन दोनों निवासियों ने क्या किया? डीडीसी से सहमति प्राप्त की। किससे? डीडीसी के जो मेलविल डेवी थे भाई साहब, इससे क्या किया इन्होंने? संशोधन किया। क्या किया? एक संशोधन किया कि भाई साहब कि इसकी जो यूडीसी की स्थापना है वो कैसे की जाए। ठीक है। तो संशोधन किससे किया? मेलविल डेवी से संशोधन किया। किसने किया? हेनरी लाफॉन्टेन और पॉल आउटलेट। ठीक है। आगे देखो भाई साहब,
अब देखो यहाँ से जो यूडीसी का प्रथम संस्करण था वो 1905 में फ्रेंच भाषा में, और पुस्तक थी मैनुअल द रिपोर्टेड बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल नाम से प्रकाशित हुआ, जो डीडीसी के 5वें संस्करण पर आधारित था। देखो यदि मैं यूडीसी की बात कर लेता हूँ थोड़ी, इसको क्या हुआ, इसका जो प्रथम संस्करण था यूडीसी का, कौन सा, एक प्रथम संस्करण था, इसको 1905 में विकसित किया। और किस भाषा में किया भाई साहब, एक फ्रेंच भाषा में किया। कौन सी भाषा थी, फ्रेंच भाषा थी, ठीक है ना। और संस्करण कौन सा था भाई साहब, ये डीडीसी के 5वें संस्करण पर आधारित था। कौन से संस्करण पर भाई साहब, ये डीडीसी के 5वें संस्करण पर एक आधारित था, ठीक है। और बुक की यदि बात की जाए कि बुक कौन सी थी भाई साहब, इनकी जो बुक थी वो थी, बुक की बात कर लेता हूं तो मैनुअल दी रिपोर्टायर बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल, ठीक है। तो ये बुक थी। तो ध्यान ये रखना है आपको कि जो यूडीसी का जो प्रथम संस्करण था वो 1905 में आया। कौन सी भाषा थी, फ्रेंच भाषा में आया। किस संस्करण पर आधारित था, डीडीसी के किस संस्करण पर आधारित था, ये जो प्रथम संस्करण था ये 5वें संस्करण पर आधारित था, ठीक है। कौन सी बुक थी, तो मैनुअल द रिपोर्टेड बिब्लियोग्राफी यूनिवर्सल। तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है, ये बुक हमेशा पूछी जाती है और 101% क्वेश्चन जो आता है वो यहीं से आता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आने वाला है, ठीक है भाई साहब। तो वर्तमान में इसका संशोधन किसके द्वारा है भाई साहब, वर्तमान में इसका जो संशोधन है वो यूडीसीसीसी के द्वारा किया जा रहा है। यदि मैं वर्तमान की बात कर लेता हूँ कि वर्तमान में इसका जो संशोधन है, ठीक है ना, वर्तमान में इसका जो संशोधन है यूडीसी का, वो किसके द्वारा किया जा रहा है भाई साहब, किसके द्वारा किया जा रहा है, यूडीसीसी के द्वारा। यहाँ सी का मतलब क्या होता है, ये कंसोर्टियम, इसके द्वारा इसका वर्तमान में एक संशोधन किया जा रहा है। अब तक इसके, अब देखो यहाँ तक तो हमने इसकी जो विशेषताएं थी उनके बारे में जाना, और यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं, ठीक है, इनकी विशेषताओं से, ठीक है। अब देखो भाई साहब, आपने पेन कॉपी तो निकाल के रखी होंगी, तो पेन कॉपी लेकर के साथ में बैठना है अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखो यूडीसी की विशेषताओं में क्या हुआ, यूडीसी के बाद तो विशेषताएं थी इसकी कुछ। अब क्या हुआ भाई साहब, यूडीसी के जो संस्करण आए कि भाई साहब यूडीसी के कितने संस्करण थे। देखो मैं यूडीसी की यदि बात कर लेता हूँ, यहाँ यूडीसी को लिख लेता हूँ, तो देखो भाई साहब यूडीसी के थे भाई साहब कितने, 7 संस्करण। कितने थे भाई साहब, 7 संस्करण थे। अब देखो यूडीसी के जो 7 संस्करण थे, अब 7 संस्करणों में क्या हुआ, इनमें जो 4 संस्करण तो क्या थे आपके भाई साहब, 4 संस्करण तो क्या थे भाई साहब, 4 संस्करण तो क्या थे आपके, पूर्ण थे, पूर्ण मतलब एक पूर्ण थे, ठीक है ना, कंप्लीट जिसको बोलते हैं। और इसके जो 3 संस्करण थे भाई साहब, 3 संस्करण वो संक्षिप्त प्रकाशित, 3 कैसे थे, 3 संस्करण संक्षिप्त थे, संक्षिप्त, ठीक है। चल आगे देखो, अब इसमें जो 4 संस्करण हैं आपके, वो जैसे कब कब आए, कब कब नहीं आए, ये जो 3 संस्करण हैं ये भी कब आए कब नहीं आए, इनके बारे में थोड़ा फटाफट जान लेते हैं, ठीक है। तो पहले एक चीज़ के बारे में जानो, इसके बारे में कि फर्स्ट जो संस्करण था इसका, यदि मैं फर्स्ट संस्करण की बात कर लेता हूँ, फर्स्ट संस्करण की यदि मैं बात कर लेता हूँ तो इसका शीर्षक हमेशा पूछा जाता है, ठीक है।
इसका क्या पूछा जाता है, इसका शीर्षक हमेशा पूछा जाता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड सात जितने भी हैं इन सब का एक शीर्षक पूछा जाता है। तो इनका कुछ का समान है, कुछ का अलग है, ठीक है। तो इनका फर्स्ट संस्करण का शीर्षक क्या था, हमने अभी पढ़ा था मैनुअल, लिख देता हूँ, मैनुअल टू रिपोर्टर बिब्लियोग्राफी, ये पढ़ लिया है हमने। फर्स्ट का जो शीर्षक है वो ये है। सेकंड संस्करण का जो शीर्षक है भाई साहब, सेकंड संस्करण का जो शीर्षक है आपका वो है क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल। क्या है, क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल, क्या है, यूनिवर्सल, ठीक है। सेकंड का जो शीर्षक है आपका क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन डेसिमल यूनिवर्सल, क्या है, ऑन डेसिमल। यदि मैं थर्ड संस्करण की बात कर लेता हूं तो इसका जो शीर्षक है वो क्या है भाई साहब, डेसिमल क्लासिफिकेशन ऑन, क्या है, डेसिमल डेसिमल डेजिमल है, डेजिमल, डेसिमल नहीं है, डेजिमल। तो डेजिमल क्लासिफिकेशन ऑन, ठीक है। चलो उसके बाद जो फोर्थ संस्करण का जो शीर्षक है वो क्या है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखो जो आपका बाद में 3 संस्करण संक्षिप्त थे, देखो लगातार नहीं है, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर है, फोर के बाद 5 6 और 7, नहीं, ऐसे नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये तो 4 संस्करण तो अलग आए। उसके बाद 3 जो संस्करण थे, तीनों संस्करणों का भी शीर्षक यही है, ठीक है। 3 जो संस्करण थे उनका भी शीर्षक यही है, देखो। उसके बाद फर्स्ट है ना, ये संक्षिप्त थे, क्या थे, संक्षिप्त, और ये क्या थे भाई साहब, पूर्ण, ठीक है। तो संक्षिप्त फर्स्ट का जो शीर्षक रहेगा वो यही रहेगा, ठीक है। सेकंड का जो शीर्षक रहेगा संक्षिप्त का वो यही रहेगा। पूछ लिया जाता है संक्षिप्त सेकंड का शीर्षक क्या है, या फिर पूर्ण संस्करण का फर्स्ट का शीर्षक क्या है, तो और थर्ड का जो शीर्षक रहेगा वो ये रहेगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं उसको, और यहाँ से महत्वपूर्ण चीज एक और है, महत्वपूर्ण तो सारी चीजें, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो शीर्षक है। अब मेरे हिसाब से यदि मैं बताऊं आपको, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आने के चांस हैं अब फिलहाल में, वो है कि यहाँ से शीर्षक पूछ लेगा आपको, शीर्षक के ज़्यादा आने के चांस हैं, क्योंकि अब तक शीर्षक का जो क्वेश्चन है वो आया हुआ नहीं है। लेकिन अब मेरे हिसाब से अभी कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें शीर्षक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो इसके फर्स्ट संस्करण, अब देखो 4 जो संस्करण थे वो किस किस भाषा में थे वो भी एक बार जान लेते हैं। सिर्फ 4 संस्करण की बात कर रहा हूँ। उसके बाद तो जो 3 संस्करण आए वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना। तो आपको तो 3 मुख्य चीज याद रखनी है, तीन संस्करण। 3 संस्करण कैसे याद रखने हैं कि 2 तो फ्रेंच भाषा में, है ना, 2 तो फ्रेंच भाषा में याद रखने हैं, और एक याद रखना है आपको जर्मन भाषा में। तो ये फर्स्ट संस्करण, ये सेकंड संस्करण और ये फोर्थ संस्करण, ये किस किस भाषा में थे, फ्रेंच में, जर्मन में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। और जो 4 और संस्करण जो थे, जैसे फोर्थ था, फिर फर्स्ट संक्षिप्त, सेकंड संक्षिप्त और थर्ड संक्षिप्त, इन चारों की एक ही चीज है और वो क्या है, इंग्लिश है। ये इसकी इंग्लिश लैंग्वेज है। 3 तो याद रख लेना, इंग्लिश लैंग्वेज किस किस संस्करण की है, एक 3 तो संक्षिप्त है ना, 3 तो क्या हो गए, ये संक्षिप्त हो गए, और एक क्या है भाई साहब, पूर्ण। जो चौथा संस्करण है वो पूर्ण है, और वो किस भाषा में, वो इंग्लिश भाषा में। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है भाई साहब। और इनके जो सन है वो सन याद रख लो फटाफट। देखो फर्स्ट संस्करण का जो
जो फर्स्ट का संस्करण का जो आपका किस वर्ष इसका संस्करण किया गया था, देखो फर्स्ट का 1905 में किया गया था। सेकंड की यदि बात करूँ तो इसको 1927 में। थर्ड की बात करूँ तो भाई साहब इसको 1927 में और 1933 में, ठीक है ना। इसका रिप्रिंट आया था 1927 में पहले, 1933 में बाद में। उसके बाद जो आपका थर्ड संस्करण है इसको 1934 में। फोर्थ जो है इसको 1943 में, ठीक है। और जो 3 संस्करण थे आपके संक्षिप्त, वो फर्स्ट जो आया है वो आया है आपको 1948 में, ठीक है भाई साहब। और जो सेकंड था ये कब आया हुआ है, ये 1957 में आया हुआ है, ठीक है। और जो थर्ड संस्करण था वो 1961 में आया हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ें याद रखनी नहीं है। पहला जो संस्करण है वो 1905 में, दूसरा जो संस्करण है 1927 में और 33 में इसका रिप्रिंट है। और जो थर्ड जो संस्करण है इसका पूर्ण, वो आया आपका 1942 में। और जो फोर्थ संस्करण है इसका वो आया 1900 कब आया, थर्ड जो आया 1934 में और फोर्थ जो आया 1943 में। और जो फर्स्ट संक्षिप्त था वो 1948 में, सेकंड संक्षिप्त जो था वो 1957 में और जो थर्ड संक्षिप्त था वो 1961 में। तो इस प्रकार से ये सन भी आपको याद रखने हैं। मतलब ये 3 जो संक्षिप्त है इनको अलग याद रख लेना, 48, 57, 61, 48, 57, 61, ठीक है। और ये 4 है, इनको एक जगह याद रख लेना। जैसे 1905 है, 1905 है, उसके बाद 1927 और 33, उसके बाद 1934 में, उसके बाद 1943 में। तो 4 ये याद रहेंगे, 3 वो अलग से याद हो गए। फिर यहाँ से देख लेना, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट ये थोड़ी सी विशेषताएं थी, आपको समझाई मैंने कंप्लीट, ठीक है ना।